फेस रिवील चलो कर देते हैं। ये रहा मैं। सो हाय, क्या कमेंट्स किए आप लोगों ने, क्या सवाल थे आप लोगों के, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मैं बह गया आप लोगों के सवाल में। लेकिन पहले बता देना चाहूँगा कि सबका कमेंट्स तो नहीं ले पाया और 200 से ज़्यादा कमेंट्स आए थे, सो पॉसिबल भी नहीं था। लेकिन जिन जिन सवालों को मैंने लिया है वो सारे सवाल मतलब ऐसे थे कि मान लो सबका वही सवाल है, सेम ही सवाल थे। तो मैं करीब 30 से 50 कमेंट्स उठाया हूँ जहाँ से मैंने बहुत सारे सवालों को लिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। सो देखते रहिए और मेरे बारे में जानिए। सो पहला सवाल पूछा है JDX आयुष 1 ने। उनका पहला सवाल है आपकी एज क्या है। उन्होंने बहुत सारे सवाल किए हैं, सो उनमें से पहला सवाल है आपकी एज क्या है। मैं करीब 24 प्लस हूँ। सेकेंड सवाल है आप कहाँ से हो। भाई मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। सभी ये पूछते हैं, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, जलपाईगुड़ी मेरा डिस्ट्रिक्ट है। आपने क्या सोच के यूट्यूब स्टार्ट किया। क्या सोच के, ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था कि क्या सोच के करूँगा, लेकिन हाँ कुछ करना था यूट्यूब पे। बहुत दिनों से मतलब सबको देखता था, सभी लोग करते हैं और आसपास भी मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूट्यूब करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो उन्हें देख के मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ मुझे भी कुछ करना चाहिए और एनीमे में इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने भी अपना चैनल शुरू किया। उसके बाद आपने पूछा है कि आपके घर में सपोर्ट करते हैं। हाँ भाई मेरे घर में फुल्ली सपोर्ट देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इनकम ऐसा कुछ नहीं है। आपने पूछा है, आपने बहुत सारे सवाल किए हैं, करीब 11 सवाल किया है। उतना तो जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आगे भी करना है। सो थैंक यू आपको सवाल करने के लिए। इसके बाद ओपन सरकार ने कमेंट किए हैं, क्वेश्चन पूछा है उन्होंने कि बांग्ला में, बंगाली में पूछा है उन्होंने। मैं बोल देता हूँ, भाई तुम हिंदू ना मुस्लिम। सो ऑब्वियसली हिंदू, किंतु আমি মানুষ ধর্মে বিশ্বাসী। আশা করছি आंसर পেয়ে গেছো, मैं हिंदू हूँ। इसके बाद का सवाल है देवांश त्यागी का। उन्होंने पूछा है जिंदगी में पहली बार बीड़ी कब पी थी। भाई अभी पिया है, कुछ देर पहले ही पी के आया हूँ। इसके बाद ध्रुव एडिट 07 ने पूछा है आपका नाम। मेरा नाम भाई आप एनी बोल सकते हो, वही मुझे ज़्यादा पसंद है। और आपका एज बोल ही दिया पहले। आपका फेवरेट एनीमे, भाई बहुत सारा एनीमे है जो कि मुझे पसंद है, लेकिन आप अगर फेवरेट बोलोगे, देखो बड़े एनीमेज में वन पीस और नारुतो मैंने अब तक नहीं देखा है क्योंकि बहुत लंबी है, टाइम नहीं मिलता है। और डेथ नोट और या फिर आप ऐसे पकड़ सकते हो, बहुत सारे हैं। मुझे जुजुत्सु काइसेन डीमन स्लेयर्स ये भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और सोलो लेवलिंग अभी चल रहा है, ये तो पहले से चलता था मुझे। सो इसके बाद का क्वेश्चन जो है ये GW वर्द ने पूछा है 197। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग फैन, थैंक यू। एंड उनका क्वेश्चन है कि मैंने मांगा एक्सप्लेन करना क्यों चालू किया। एनिमेज बहुत सारे लोग एक्सप्लेन करते हैं और एक समय ये था कि मैं भी एनिमे देखा करता था और उसके बाद का स्टोरी क्या होता है वो मुझे जानना था। सो इसीलिए मैंने मांगा पढ़ना चालू किया। और एक दिन मेरे दिमाग में ऐसा आया कि अगर मुझे इंटरेस्ट हो रहा है ये सब स्टोरी जानने में तो लोगों को भी शायद होगा। सो इसीलिए मैंने मांगा एक्सप्लेन चालू किया। इसके बाद RQCM या फिर रॉक्सियम भाई पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, आई मीन बांग्लादेश और इंडिया। दोस्तों मैं इंडिया से हूँ, इंडिया का वेस्ट बंगाल से, और मुझे बांग्ला आता है। सो उन्होंने बंगाली में क्वेश्चन किया है। मेरा नाम बोल ही दिया, मेरा नाम आप एनी बोल सकते हो, एज भी बोल दिया। उन्होंने फिर मुझको कॉन्ग्रेचुलेट किया है कि 30,000 सब्सक्राइबर के लिए। थैंक यू भाई, आपको सब कुछ आप लोगों की वजह से ही हुआ है, थैंक यू सो मच। सो इसके बाद जिन्होंने क्वेश्चन किया है उनका नाम है प्रिया गोस्वामी। उन्होंने कहा है कि थैंक्स फॉर टेकिंग माई आइडिया, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और थैंक यू आपको मुझे सपोर्ट करने के लिए। आपका पहला सवाल है मेरा नाम एनी बोल सकते हो। एडिटिंग के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, मैं मोबाइल में एडिट करता हूँ वीडियोस को और PC में ऑडियो एडिट करता हूँ। मोबाइल में मुझे आसानी होता है। मेरे पेरेंट्स क्या मुझे सपोर्ट करते हैं? हाँ करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। कौन से क्लास में मैं हूँ? मेरा कॉलेज कंप्लीट हो चुका है। फेवरेट हेंटाई एनीमे नहीं बोल सकता, फेवरेट एनीमे वाइफू अभी तक चॉइस नहीं किया है। एंड हाउ मेनी हेंटाई एनीमे हैव यू वॉच? मैं हेंटाई एनीमे ज़्यादा देखता नहीं हूँ, मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आता है उसमें, और पब्लिकली तो नहीं बोल सकता।
और उसके बाद इफ यू हैड चांस टू मैरी एनिमे कैरेक्टर हुड बी, ऐसा मुझे कोई चांस मिलता है एनिमे कैरेक्टर से शादी करने का, कौन हो सकता था? बहुत सारे हैं, सबसे शादी कर लेता है। अच्छा, तो इसके बाद जिस भाई ने क्वेश्चन पूछा, जिस भाई ने सवाल किया है वो है सिराज। उन्होंने अच्छे सवाल किया है। उन्होंने पूछा है कि डबल डेंजर में जब जिन्बू के बॉडी में एशबॉर्न आने वाला था तब जिन्बू ने बॉडी पर कंट्रोल कैसे किया? तो भाई थैंक यू सो मच पहले सवाल करने के लिए आपका। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आपका सवाल का जवाब वही है, उसी एपिसोड में था। उस एपिसोड में आर्किटेक्ट ही कहता है कि एशबॉर्न से कहता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, कैसे मतलब कि एशबॉर्न ने उसे धोखा दे दिया था, आर्किटेक्ट को धोखा दिया था। उनका जो प्लान था वो था कि वो एशबॉर्न आके जिन के बॉडी पर कंट्रोल कर लेगा और उसके बॉडी पे वही रहेगा। लेकिन एशबॉर्न ऐसा नहीं करता, उल्टा उसका ब्लैक हार्ट उसके अंदर आ जाता है और जिन को ही पावर दे देता है, जिन को अपना बॉडी का कंट्रोल दे देता है। अननोन एडिट 680 ने पूछा है आप कौन से प्लेनेट से हो? भाई किसी लाल ग्रह का नाम सुना है? वो उसी वहां से ही आया हूं मैं। सो इसके बाद कनिष्क भाई ने सवाल किया है, सवालों का ढेर लगा दिया है आपने भाई। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए और आपके सवाल के लिए। सो आपका पहला सवाल है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं है भाई, नहीं है, पसंद है नहीं मुझे। ओके, एंड उसके बाद है आप कितने साल के हो? 24 प्लस। एंड आपके कितने बच्चे हैं? बाथरूम में जाके देखना पड़ेगा। ओके, आपने ओवरफ्लो देखा है? सुना है, एक एपिसोड देखने गया था लेकिन कुछ ज़्यादा ही ओवरफ्लो होता है, उसमें नहीं देखा है, उसके बाद नहीं देखा है। और क्या कितने डर्टी माइंडेड हो? बहुत, मेरे दोस्त जानते हैं, बहुत ज़्यादा, मेरे दोस्त में सबसे ज़्यादा। इसके बाद अफनान मुस्तफा ने पूछा है फेवरेट कैरेक्टर ऑफ सोलो लेवलिंग एक्सेप्ट संग जिनवू। देखो, संग जिनवू के बाद अगर ऐसा कोई कैरेक्टर है जिसे मैं पसंद करता हूँ, बेरू हो सकता है उसके शैडोज में, लेकिन मुझे जिन्हो ज़्यादा पसंद है। क्योंकि अगर आप अच्छे से देखोगे वो कहाँ से, मतलब आपने अगर पूरी मांगा पढ़ ली है तो आपको पता है वो कहाँ से कहाँ तक आ गया। और उसके अंदर कोई ईगो नहीं है। मतलब उस पूरे कोरिया में उसके फादर सबसे रिचेस्ट मैन है, फिर भी उसको इतना ज़्यादा कोई घमंड ही नहीं है। और जिन्हो के लिए वो नॉर्मली कुछ भी कर सकता है। जब ओंग डोंगसो से जिन्हो का फाइट होता है और वो जिन्हो को किडनैप करता है, ले जाता है, वो जिन्हो के बारे में कुछ भी नहीं बोलता। वो बोल सकता था क्योंकि उसे पता था अगर जिन आएगा तो उसे वो ओंग डोंगसो को आसानी से पेल देगा, पर फिर भी उसने नहीं बोला था। सो इसीलिए वो मुझे पसंद है। इसके बाद रामदंग ने पूछा है कि आई होप कि आपका नाम सही है, ये मैंने प्रोनाउंसिएशन सही किया है। सो आपने पूछा है कि आप कितने साल के हो? बता दिया भाई। और आपके मंथली इनकम कितने हैं? उतना नहीं है भाई, 1-2 चॉकलेट खाया जा सकता है, डेयरी मिल्क वाला, अच्छा वाला, बस इतना ही है। यूजर प्रैग ने पूछा है, थैंक यू भाई, भाई ड्रैगन बॉल कभी देखे हो? भाई वो मेरा बचपन का प्यार है, बचपन से देखता हूँ उसे। और सोलो लेवलिंग का एपिसोड डेली क्यों नहीं डालता? डेली डालता हूँ भाई, कभी कभी हो जाता है ना, मेरा भी तो काम रहता है, मैं भी काम करता हूँ। सो कभी कभी होता है, गैप आएगा। और फिर भी मेरे आशा करता हूँ कि मेरे जैसा कंसिस्टेंसी से वीडियो कोई नहीं डालता यूट्यूब पे, एंड एक्सप्लेनेशन के लिए। सो आखिरी सवाल है ये, शादी कब करोगे? मिला दो भाई, कोई ढूंढ दो, अगर मिल जाएगा तो कर लूँगा। हम तो बेल्ले बैठे हैं यहाँ पे घर पे। चलिए दोस्तों, सवाल यहाँ पे ख़त्म होता है। सो आशा करता हूँ आपको पसंद आया, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लो, मुझे बताओ कोई गलती या फिर कुछ हुआ हो तो। और सबके सवाल नहीं ले पाए, मुझे पता है 200 से ज़्यादा सवाल आए थे, सॉरी अगर आपको बुरा लगा है। और जिन ने सवाल किया है सबको बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने सबका सवाल देखा है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।